हर हर महादेव, जय बाबा केदार। तो दोस्तों, आज की तारीख हो गई 27 मार्च और मैं आपको देने वाली हूँ केदारनाथ धाम का ताज़ा और पूरा ग्राउंड अपडेट। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करें मौजूदा स्थिति की, तो अभी केदारनाथ धाम में लगभग 3 से 4 फीट तक बर्फ जमी हुई है। हालांकि अच्छी खबर यह है कि अब बर्फबारी पूरी तरह से रुक चुकी है और केदार घाटी में धूप भी काफी अच्छी निकलनी शुरू हो गई है। अब बात करते हैं सबसे लेटेस्ट अपडेट की। तो 26 मार्च यानी कि कल प्रशासन की टीम केदारनाथ धाम का निरीक्षण करने पहुंची थी, जहां उन्होंने चारों तरफ की स्थिति का जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान यह जानकारी मिली है कि अभी केदारनाथ धाम में आईटीबीपी के 12 जवान तैनात हैं और साथ ही पुलिस के 3 जवान भी मौजूद हैं, जो लगातार सुरक्षा और निगरानी का काम कर रहे हैं। तो दोस्तों, टीम ने पूरी क्षेत्र का निरीक्षण करने के बाद यह भी बताया कि आने वाले 1 से 2 दिनों में बर्फ हटाने का काम शुरू कर दिया जाएगा और धीरे धीरे बिजली व्यवस्था, पानी और अन्य सुविधाएं, पशुओं जैसे घोड़े खच्चर की मेडिकल जांच, पैदल मार्ग की व्यवस्था, आवास और स्वास्थ्य सेवाएं, इन सभी चीजों को फिर से सही तरीके से शुरू किया जाएगा। अभी तो कुछ काम शुरू नहीं हुआ है क्योंकि बीच में बर्फबारी हो गई थी, जिस वजह से काम शुरू नहीं हो पाया था, लेकिन बहुत जल्द काम शुरू हो जाएगा। प्रशासन की तरफ से साफ निर्देश दिया गया है कि 15 अप्रैल तक सारी जरूरी तैयारियां पूरी कर ली जाएगी, ताकि जब 22 अप्रैल को कपाट खुले केदारनाथ धाम का, तब श्रद्धालुओं को किसी भी प्रकार की परेशानी न हो। और दोस्तों, एक और अच्छी बात, नीचे के इलाकों में बारिश अब रुक चुकी है, जिसकी वजह से सड़क मार्ग की मरम्मत का काम भी तेजी से शुरू किया जा रहा है। यानी कुल मिलाकर देखें तो अब मौसम धीरे धीरे साफ हो रहा है, काम शुरू होने वाला है और सारी तैयारी टाइम पर पूरी करने का प्लान है। इसीलिए जो भी श्रद्धालु 2026 में ओपनिंग सेरेमनी या अप्रैल और मई के महीने में आने वाले हैं, वे बिल्कुल भी चिंता न करें। आप लोगों को इस बार भी एक सुरक्षित और सुंदर यात्रा का अनुभव मिलेगा, बल्कि आपको तो बर्फ से ढका हुआ अद्भुत नज़ारा भी देखने को मिलेगा, जो आपकी यात्रा को और भी खास बना देगा। तो दोस्तों, आप लोग अभी से अपनी तैयारी शुरू कर दीजिए। गर्म कपड़े तैयार रखें, बैग पैकिंग शुरू करें और थोड़ा थोड़ा चलने की प्रैक्टिस भी करें, क्योंकि अब यात्रा शुरू होने में ज़्यादा समय नहीं बचा है। और दोस्तों, अब एक बहुत ही खास बात जो आप सभी श्रद्धालुओं को जानना जरूरी है, जैसे जैसे कपाट खुलने का समय नजदीक आ रहा है, वैसे वैसे केदारनाथ धाम में तैयारियां भी तेज होती जा रही है। अभी भले ही चारों तरफ बर्फ दिखाई दे रही हो, लेकिन आप यह भी देख सकते हैं कि हमारे जवान और प्रशासन की टीम इतनी ठंड और कठिन परिस्थितियों में भी लगातार काम कर रही है। 3 से 4 फीट बर्फ में काम करना आसान नहीं होता, फिर भी दिन रात मेहनत करके वे लोग श्रद्धालुओं के लिए रास्ता तैयार कर रहे हैं, ताकि जब आप वहां पहुंचे तो आपको किसी भी प्रकार की परेशानी न हो। इसीलिए दोस्तों, जब आप केदारनाथ धाम जाएं तो इन सभी लोगों की मेहनत का सम्मान जरूर करें और नियमों का पालन करें। ऐसे नहीं है कि वो बोल रहे हैं कुछ और आप उनकी बातों को नहीं सुन रहे हैं। अब एक और जरूरी अपडेट, जैसे ही बर्फ हटाने का काम तेज होगा, वैसे वैसे पैदल मार्ग की असली स्थिति भी सामने आएगी और अगर कहीं मरम्मत की जरूरत होगी तो उसे भी तुरंत ठीक किया जाएगा। यानी प्रशासन पूरी कोशिश में है कि 2026 की यात्रा पहले से भी बेहतर और सुरक्षित हो। और दोस्तों, जो भी श्रद्धालु शुरुआती दिनों में आने वाले हैं, उनके लिए यह यात्रा और भी खास होने वाला है। मैं आप लोगों को बार बार बता रही हूँ कि इस साल बर्फ से ढकी पहाड़ियाँ, हल्की धूप, ठंडी हवाएं और बाबा केदारनाथ का दिव्य वातावरण, यह सब एक साथ आप लोगों को देखने को मिलेगा।
तो जो भी श्रद्धालु आने वाले हैं शुरुआती दिनों में, वो गर्म कपड़े अपने साथ जरूर लेकर आएं, क्योंकि ठंड काफ़ी ज़्यादा रहने वाली है, क्योंकि बर्फ पहाड़ियों पर रहेगी और ठंड भी काफ़ी ज़्यादा लगेगी, खासकर रात के टाइम में। तो इसीलिए आप लोग गर्म कपड़े अभी से खरीद लीजिए, क्योंकि ज़्यादा टाइम नहीं बचा है। और दोस्तों, अंत में एक छोटी लेकिन बहुत ज़रूरी बात, केदारनाथ यात्रा सिर्फ एक यात्रा नहीं है, यह एक आस्था, विश्वास और धैर्य की परीक्षा भी है। यहाँ आपको कभी ठंड मिलेगी, कभी लंबा ट्रैक मिलेगा, कभी थकान भी होगी, लेकिन जब आप बाबा केदारनाथ के दरबार में पहुँचेंगे तो सारी थकान एक पल में खत्म हो जाएगी। इसीलिए यात्रा के दौरान जल्दबाजी बिल्कुल ना करें, आराम से चलें, रुक रुक कर चलें, अपने शरीर की सुने और खासकर बुजुर्ग श्रद्धालु और छोटे बच्चों के साथ आने वाले थोड़ा ज़्यादा सावधानी रखें। अगर ज़रूरत लगे तो घोड़ा, खच्चर या पालकी का सहारा लें, इसमें कोई गलत बात नहीं है, क्योंकि सबसे ज़रूरी है सुरक्षित तरीके से दर्शन करना। और दोस्तों, रास्ते में जो भी दृश्य आपको देखने को मिलेंगे, पहाड़, नदी, बर्फ, ठंडी हवा, उन्हें महसूस कीजिए, क्योंकि यही असली आनंद है इस यात्रा का। और जब आप लौट कर जाएंगे तो सिर्फ दर्शन ही नहीं, बल्कि एक नया अनुभव और नई ऊर्जा अपने साथ लेकर जाएंगे। तो दोस्तों, बस तैयारी पूरी रखें और मन में विश्वास रखें। 2026 की केदारनाथ यात्रा आप सभी के लिए मंगलमय हो। और दोस्तों, अब एक बहुत ही जरूरी और काम की जानकारी, यात्रा में समय का सही उपयोग कैसे करें। तो दोस्तों, बहुत से श्रद्धालु यह गलती करते हैं कि बिना प्लानिंग के ही निकल जाते हैं और बाद में उन्हें रुकने की जगह, खाने और ट्रैक टाइम में दिक्कत होती है। इसीलिए आप पहले से अपना एक छोटा सा प्लान बना लें, जैसे किस दिन हरिद्वार या ऋषिकेश से निकलना है, कब सोनप्रयाग पहुंचना है और कब ट्रैक शुरू करना है। अगर आप सही टाइम पर प्लान करेंगे तो आपको ना ज़्यादा भीड़ मिलेगी और ना ही ज़्यादा परेशानी होगी। अब एक और ज़रूरी बात, ऊंचाई का ध्यान रखें। केदारनाथ धाम ऊंचाई पर स्थित है, इसीलिए कई लोगों को शुरुआत में थोड़ा भारीपन, सांस फूलना या थकान महसूस होती है। तो आप क्या करें, धीरे धीरे चलें, लंबी सांस लें और खुद को एडजस्ट होने का समय दें। जल्दी पहुंचने के चक्कर में अपनी तबीयत खराब न करें। अब बात करते हैं रात में ठहरने की सही तैयारी की। अगर आप केदारनाथ में रुकने वाले हैं तो पहले से ही रूम या टेंट की जानकारी ले लें, क्योंकि सीजन में अचानक रूम मिलना मुश्किल हो जाता है और अगर मिल भी गया तो बहुत महंगा मिल सकता है। इसीलिए कोशिश करें थोड़ा पहले प्लानिंग करके जाएं। अब एक छोटी लेकिन बहुत ज़रूरी सलाह, सुबह जल्दी उठने की आदत डालें, क्योंकि केदारनाथ यात्रा में सुबह का समय सबसे अच्छा होता है। मौसम साफ रहता है और ट्रैक भी आसान लगता है और आप जल्दी दर्शन भी कर पाएंगे। तो दोस्तों, अगर आप इन सभी बातों को ध्यान में रख कर यात्रा करेंगे तो न सिर्फ आपकी यात्रा आसान होगी, बल्कि आप इस पूरी यात्रा को दिल से महसूस भी करेंगे। और यही केदारनाथ यात्रा की असली खूबसूरती है। इसीलिए तैयारी भी करें और इस यात्रा को पूरे मन से जिएं। और दोस्तों, मैं आप लोगों को हर एक वीडियो में बता रही हूँ कि आप लोग चलने का प्रैक्टिस रखिए, क्योंकि केदारनाथ धाम तक पहुँचने के लिए आप लोगों को पहाड़ी रास्ते से जाना पड़ेगा, सीधा रास्ता नहीं होगा, इसीलिए थकान होती है। तो आप लोग चलने का प्रैक्टिस रखिए ही। आप लोग ऐसे मत सोचिए कि हम चढ़ लेंगे, ऐसे नहीं है। आप लोगों को 10 से 12 घंटे का पैदल ट्रैक करना पड़ेगा, वो भी पहाड़ी पर। तो इसीलिए अभी 1-2 किलोमीटर जरूर चलने का प्रैक्टिस कीजिए, ताकि आप लोगों को बाद में कोई दिक्कत ना हो। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। और आप लोगों को मेरा आज का इन्फॉर्मेशन कैसे लगा ये मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा। और अगर आप लोगों को केदारनाथ धाम से रिलेटेड और भी वीडियोस देखने हैं तो मेरे चैनल में अपलोड हैं, आप उनको भी देख सकते हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।